दोनों को का धन भी ले लिया। भगवान के शाप के कारण वणि के घर में उसकी भार्या भी अत्यंत दुखी हो गई और उनके घर में सारा का सारा धन जो था वह चोरों ने चुरा लिया। रोग और चिंता से वे दोनों माँ बेटी भूखी प्यासी रहकर दिन काटने लगी। युवा कन्या कलावती भी प्रतिदिन घर घर भीख मांगने लगी। एक दिन वो प्यास से व्याकुल कलावती एक ब्राह्मण के घर जा पहुंची। वहां उसने सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन होते हुए देखा। उसने भी वहां बैठकर श्री सत्यनारायण की कथा सुनी और भगवान से वरदान मांगा। तदनंतर प्रसाद लेकर वह रात को घर आ गई। उसे देरी से आई देखकर लीलावती ने बड़े प्रेम से पूछा, बेटी तू इतनी रात तक कहाँ थी रही, सच सच बता, तेरे मन में क्या है। कलावती ने तुरंत विनय पूर्वक माता को उत्तर दिया, हे माँ, मैंने एक ब्राह्मण के घर में मनोवांछित फल देने वाला व्रत देखा है। कन्या के इन वचनों को सुनकर लीलावती भी व्रत करने के लिए तैयार हो गई। उसने प्रसन्न मन से अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण जी का व्रत किया और भगवान से प्रार्थना की कि मेरे पति और दामाद दोनों शीघ्र घर लौट आए। उसने भगवान से यह भी प्रार्थना की कि मेरे और पति और दामाद से जो भी अपराध हुआ है उसे क्षमा करें। उसके व्रत से भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। भगवान सत्यनारायण ने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, जिन दो व्यापारियों को बना रखा है उन्हें शीघ्र छोड़ दो और साथ में उनका वह सारा धन भी लौटा दो जो तुमने ले लिया था। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे संपूर्ण राज्य, धन और संतान को नष्ट कर दूंगा। इस तरह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन प्रातः राजा ने अपने मंत्रियों को स्वप्न की बात बताई और कहा कि जिन दो व्यापारियों को हमने बंदी बना रखा है उन्हें छोड़ दो। राजा की ऐसी आज्ञा मिलते ही सिपाही उन दोनों व्यापारियों को खोलकर राजा के पास ले आए। तब उन दोनों ने चंद्रकेतु को विनय पूर्वक प्रणाम किया। वे दोनों सोच रहे थे कि राजा ने ना जाने क्या करेंगे, यह सोचकर भय के मारे कांप रहे थे। राजा ने उन दोनों को देखा और विनय पूर्वक कहा कि भाग्य से आपको बहुत बड़ा दुख प्राप्त हुआ है, परंतु इस समय आपको कोई भय नहीं। इसके बाद बंधन मुक्त करके राजा ने उनको क्षौर कर्म आदि करवाया। राजा ने उन दोनों को वस्त्र आदि से अलंकृत करके पुरस्कार देकर उनकी मान बढ़ाई करके बहुत प्रसन्न किया तथा उनके छीने हुए धन को दोगुना करके राजा ने उन्हें दे दिया और कहा कि अब आप अपने घर चले जाओ। उन दोनों ने राजा को झुककर प्रणाम किया और बोले, आपकी कृपा से ही हम दोनों अपने घर जा रहे हैं। ऐसा कहकर वे दोनों अपने घर को चल पड़े। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। हो जाओ, खड़े हो जाओ, दर्द हो रही हो जाओ 2 मिनट, कोई बात नहीं। सबसे मुश्किल काम क्या दुनिया में, बोलो? प्रभु का नाम लेना। उसके लिए टाइम है, उसके लिए टाइम है। बंद हो गया पापा फिर से। फिर हो गया, नहीं चली गई ना चल रही और क्या टाइम आ रहा। अरे आप अंकल बन के ले रहे हैं। तब तो एग्जाम में नहीं। लेटर बॉक्स का टाइम भी इन्होंने देखा, नोकिया 1100 का टाइम भी इन्होंने देखा। आज 5G का टाइम ये देख रहे हैं। तब तो एग्जाम में नहीं कहना जो कैमरे होता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। चतुर्थ साधु नाम चंडीगढ़ जाए ने शुभ मुहूर्त में मंगलाचरण करके तथा ब्राह्मणों को धनादि देकर अपने नगर की ओर प्रस्थान किया।